हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का पोर्शन, जिसमें हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सेकंड चैप्टर भी हम कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का। उसी के साथ आज हम एक नया चैप्टर नई क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो न्यू चैप्टर है न्यू क्लास का। सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जो हमें एनसीईआरटी में चीज़ें दी होती है उनका एक इम्पॉर्टेंस होता है समझने के लिए। अगर हम किसी चीज़ को जानते हैं तो उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री को भी हमारे लिए जानना ज़रूरी होता है। तो स्टार्ट करते हैं। साइंस जो है कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ को सिस्टमेटिक नॉलेज के हेल्प से डिस्क्राइब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम नेचर के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम उसको समझते हुए चल रहे हैं। You have learnt in your previous classes that we come across diverse substances present in nature and change करते हैं हम उसको डेली लाइफ के फॉर्म में। जैसे कि कर्ड का फॉर्मेशन होता है मिल्क से, फॉर्मेशन होता है विनेगर का फ्रॉम शुगर केन जूस से ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो हम देखते हैं, ये चेंजेस आते हैं कम अक्रॉस हमारी डेली लाइफ पे। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस जो है इसे सब डिवाइड किया है हमने वेरियस डिसिप्लिन्स में, जो कि आते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एट्सेट्रा। द ब्रांच ऑफ साइंस जो स्टडी करता है प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और रिएक्शंस को मटेरियल्स, सब्सटेंसेस के, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? ये वो ब्रांच है साइंस की जो स्टडी करती है प्रिपरेशन को, प्रॉपर्टीज़ को, स्ट्रक्चर को, रिएक्शंस को ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस जो हमारे डेली लाइफ के दिखते हैं हम आसपास, उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अगर इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री हम जानते हैं। केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसिप्लिन। केमिस्ट्री जो है वो नॉट डिवाइडेड फॉर इट्स ओन सेक, रादर ये एक रिजल्ट के जैसे आई ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग्स, जो कि रही फिलोसफर्स स्टोन जिसे हम पारस बोलते हैं, विच शुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, को गोल्ड में कन्वर्ट करना। एलिक्सर्स ऑफ लाइफ विच वुड ग्रांट इमॉर्टलिटी। जो एंशियंट इंडिया के लोग होते थे ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ मैनी साइंटिफिक फिनोमिनाज मच बिफोर द एडवेंट ऑफ मॉडर्न साइंस। वो अप्लाई करते थे उस नॉलेज को इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ में। केमिस्ट्री जो डेवलप हुई है मेनली इन द फॉर्म ऑफ एल्केमी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के फॉर्म में ड्यूरिंग दी 1300 एंड 1600 CE। मॉडर्न केमिस्ट्री का जो शेप है वो आया आपका मिला हमें 18th सेंचुरी यूरोप में, आफ्टर फ्यू सेंचुरीज ऑफ एल्केमिकल ट्रेडिशंस विच वर इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप बाय द अरब्स। ये कुछ एल्केमिकल सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं ऑफ द फायर, वाटर एंड एयर, आप यहाँ देख सकते हैं। अदर कल्चर्स की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, स्पेशली चाइनीज़ और इंडियन कल्चर, दे हैड देयर ओन एल्केमिकल ट्रेडिशंस। ये इंक्लूड करते हैं मच नॉलेज ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस और टेक्निक्स के बारे में। एंशियंट इंडिया की बात करते हैं तो केमिस्ट्री जो था इसे बोला गया था रसायन शास्त्र, रासतंत्र, रासक्रिया या रस विद्या। इंक्लूड करता था मेटलर्जी, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, डाइस एट्सेट्रा। सिस्टमैटिक तरीके से इसका एक्सपेंशन जो हमें एक्सकेवेशन किया गया था वो था मोहनजोदारो में इन सिंध और हड़प्पा में इन पंजाब में। प्रूव करता है ये पंजाब इंडिया का पंजाब नहीं, ये पंजाब पुराना पंजाब है जिसमें लाहौर भी आता था। दैट द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इज इंडिया इज़ वेरी ओल्ड। आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो ये शो करते हैं कि बेक्ड ब्रिक्स का होना कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने के लिए ये भी बताता है। ये शो करता है मास प्रोडक्शन ऑफ पोट्री को, विच कैन बी रिगार्डेड एज द अर्लीस्ट केमिकल प्रोसेस इन विच मटीरियल्स को मिक्स किया जाता था, मोल्ड किया जाता था और एक सब्जेक्टेड टू हीट बाय यूजिंग फायर टू अचीव द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़। रिमेन्स ऑफ ग्लेज्ड पोट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो से हमें मिलता है। जिप्सम सीमेंट का यूज़ होना है इन द कंस्ट्रक्शन कंटेन करता है जो लाइम, सैंड और ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को। हरपन्स मेड फाइंस अ सॉर्ट ऑफ ग्लास विच वॉज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। मेल्ट करते थे और फॉश करते थे वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स को फ्रॉम मेटल्स जैसे कि लेड, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर हो गया। इन्होंने इम्प्रूव किया हार्डनेस ऑफ कॉपर बाय मेकिंग आर्टिफैक्ट्स बाय यूजिंग द टिन एंड आर्सेनिक। नंबर ऑफ ग्लास ऑब्जेक्ट्स इन्होंने जो हमें मिलते हैं इन मस्की साउथ इंडिया से, हस्तिनापुर, तक्षशिला नॉर्थ इंडिया से। ग्लास ग्लेजेस जो थे हमें मिले कलर्ड बाय द एडिशन ऑफ कलरिंग एजेंट जैसे कि मेटल ऑक्साइड्स का यूज़ करके।
कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया डेट बैक करता है टू द बिगिनिंग ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इन सब कॉन्टिनेंट। देयर आर मच आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो सपोर्ट करते हैं एक व्यू को दैट की टेक्नोलॉजीज़ जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर और आयरन के लिए डेवलप की गई थी इंडिजीनियसली। ऋग्वेदा के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो टैनिंग ऑफ लेदर, डाइंग ऑफ कॉटन प्रैक्टिसेस होती थी आपकी 1000 से 400 BCE तक का। द गोल्डन क्लॉथ ऑफ द ब्लैक पॉलिश वेयर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया कुड नॉट बी रेप्लिकेटेड एंड इज स्टिल अ केमिकल मिस्ट्री। ये जो वेयर्स हैं आपके इंडिकेट करते हैं मास्टरी विथ विच क्लीन टेम्परेचर कुड बी कंट्रोल। कौटिल्य का अर्थशास्त्र डिस्क्राइब करता है प्रोडक्शन ऑफ का सॉल्ट फ्रॉम सी से। वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स मटेरियल डिस्क्राइब करते हैं एंशियंट वैदिक लिटरेचर के बारे में कैन बी शोन टू अग्री विद मॉडर्न साइंटिफिक फाइंडिंग्स। कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर ऑर्नामेंट और टेराकोटा के डिस्क एंड पेंटेड ग्रे पॉटरी जो है वो मिलती है हमें बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल साइट से नॉर्थ इंडिया के। सुश्रुत संहिता एक्सप्लेन करती है इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कलीज। द चरक संहिता मेंशन करती है एंशियंट इंडियंस को हु न्यू हाउ टू प्रिपेयर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, टिन, जिंक, सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड कार्बोनेट्स ऑफ द लेड एंड आयरन। रसोपनिषदा डिस्क्राइब करता है प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर का मिक्सचर। तमिल टेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फायर वर्क यूज़ करके सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर को जो कि पोटेशियम नाइट्रेट होता है, मरकरी और कैम्फर का यूज़ करके। नागार्जुन जो थे वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वॉज अ रेप्यूटेड केमिस्ट एंड अल्केमिस्ट और एक मेटलर्जिस्ट भी थे ये। इनका जो वर्क है रास रत्नकार डील करता है फॉर्मुलेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड से। ही हैज़ ऑल्सो डिस्कस मेथड एक्सट्रैक्शन के लिए मेटल का जैसे गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर हो गया। बुक रसनर्वम अपीयर्ड होकर जो हुई थी अराउंड 800 CE में आपकी। इट डिस्कस करती है द यूज़ ऑफ वेरियस फर्नेसेस, ओवंस और क्रूसिबल्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये डिस्क्राइब करती है मेथड बाय विच मेटल कुड बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम कलर। चक्रपाणी जो थे इन्होंने डिस्कवर करा था आपका मरकरी सल्फाइड को। द क्रेडिट फॉर इन्वेंटिंग सोप ऑल्सो भी इनको जाता है। इन्होंने यूज़ करा मस्टर्ड ऑयल और कुछ अल्कली को एज इंग्रेडिएंट्स बनाने के लिए सोप को। India began making soaps in the 18th century CE. Oil of एरेंडा और सीड्स ऑफ महुआ प्लांट कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किया गया था सोप बनाने के लिए। द पेंटिंग्स फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ अजंता एंड एलोरा जो फ्रेश दिखती हैं इवन आफ्टर एजेस टेस्टिफाई करती है कि एक हाई लेवल ऑफ साइंस ने अचीव किया था एंशिएंट इंडिया में। वारामिहिर बृहत संहिता जो है ये सब इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया विच वॉज कंपोज्ड इन द 6th century CE। ये इन्फॉर्म करती है अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूटिनस मटेरियल टू बी अप्लाइड ऑन द वॉल एंड रूफ ऑफ हाउसेज एंड टेम्पल्स। इसे प्रिपेयर किया गया था इंटायरली फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स, फ्रूट, सीड्स एंड बाक्स विच वर कंसनट्रेट किए गए थे बाय बॉइलिंग और देन ट्रीट किए गए थे विथ वेरियस रेजेंस। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू टेस्ट सच मटीरियल साइंटिफिकली और असेस कर पाए उनके यूज़ के बारे में। अ नंबर ऑफ क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि अथर्ववेदा जो है मेंशन करता है कुछ डाइस के स्टफ्स के बारे में। मटेरियल यूज़ किए गए थे टर्मरिक, मैडर, सनफ्लावर, ओप्रीमेंट, कोनियल एंड लैक्को। सम अदर सब्सटेंसेस जो यूज़ करे गए थे हैविंग टिंटिंग प्रॉपर्टी वर कामलिप्सिका, पतंगा, जाटुका। वारामिहिर बृहत संहिता रेफरेंस देता है परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स के लिए भी। रेसिपीज़ फॉर हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम द प्लांट जैसे इंडिगो मिनरल्स हो गया लाइक आयरन पावर, ब्लैक आयरन और स्टील और एसिडिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द सार राइस ग्रुएल। गंधेकुली डिस्क्राइब करते हैं रेसिपीज़ फॉर मेकिंग सेंट्स, माउथ परफ्यूम्स, बाथ पाउडर, इंसेंस एंड तल्कम पावर। पेपर जो है वो इंडिया में आया 17th century में एज अकाउंट ऑफ चाइनीज ट्रैवलर। सियांग डिस्क्राइब करते हैं इसको। एक्सकवेशन ऑफ तक्षशिला इंडिकेट करता है कि इंक जो थी वो यूज़ की गई थी इंडिया में फ्रॉम द 4th century से। कलर्स ऑफ इंक जो थे वो बने थे आपके चौक, रेड, लेड और मिनिमम से। इट सीम्स दैट द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन भी वेल नोन था इंडियंस के लिए। वेदास और कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेंशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिकर्स के बारे में। चरका संहिता मेंशन करती है इंग्रेडिएंट जैसे बार्क ऑफ प्लांट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स, वुड, सीरियल्स, फ्रूट्स और शुगर केन बनाने के लिए अस्वास। द कंसेप्ट ऑफ मैटर जो है ये अल्टीमेटली मेड है ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग ब्लॉक से जो अपीयर हुए थे इंडिया में इन फ्यू सेंचुरी BC एज अ पार्ट ऑफ फिलोसफिकल स्पेक्यूलेशन। आचार्य कंडा
जो बॉर्न हुए थे 600 BCE में, ओरिजिनली नोन बाय द नेम ऑफ कश्यप, वॉज द फर्स्ट प्रपोनेंट ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। इन्होंने फॉर्मुलेट किया था द थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिसका इन्होंने नाम दिया था परमाणु, यानी जो कि हम कंपेरेबल कर सकते हैं किससे, एटम से। ही ऑथर्ड द टेक्स्ट ऑफ वैशेषिक सूत्र। अकॉर्डिंग टू हिम जो सब्सटेंसेज होते हैं आर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ स्मॉलर यूनिट, जिसको हम एटम्स बोलते हैं, यानी परमाणु, विच आर एटर्नल है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, स्फेरिकल है, सुपरेंसिबल है एंड इन मोशन इन दी ओरिजिनल स्टेट। इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये इंडिविजुअल एंटिटी जो है कैन नॉट बी सेंस थ्रू एनी ह्यूमन ऑर्गन। कांदा ने इसमें एडेड किया ये जो है वेराइटी ऑफ एटम्स है दैट आर एज डिफरेंट एज द डिफरेंट क्लॉसेस ऑफ द सब्सटेंसेस। इन्होंने बताया कि ये जो परमाणु है ये कुड फॉर्म पेयर्स और ट्रिपलेट्स अमंग अदर कॉम्बिनेशंस एंड अनसीन फोर्सेस कॉज इंटरेक्शन बिटवीन दैम। He conceptualized this theory around 2500 year before John Dalton. चरक संहिता जो है ये एक ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक एपिक है इंडिया की। ये डिस्क्राइब करती है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ मेटल, क्लियरली डिस्कस करती है चरक संहिता। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज इज टर्म्ड एज नैनो टेक्नोलॉजी। चरक संहिता डिस्क्राइब करती है यूज ऑफ भस्म ऑफ मेटल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलिमेंट्स। नाउअडेज इट हैज़ बीन प्रूव दैट भस्म जो है हैव नैनो पार्टिकल्स ऑफ मेटल। After the decline of alchemy, electrochemistry reached a steady state, but it too declined due to the introduction and practices of Western medicinal system in 20th century. इस पीरियड के टाइम में of stagnation, pharmaceutical industries जो थी based on Ayurveda continue to exist, but to decline gradually. It took about 100 to 150 years for Indians to learn and adopt new techniques. During this time, foreign product जो थे वो पोर हुए। As a result, indigenous traditional techniques जो थी आपकी gradually decline होती गई और modern science appear होकर के आई इंडियन सीन में इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी। बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोपियन साइंटिस्ट जो थे दे स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया एंड मॉडर्न केमिस्ट्री स्टार्ट होने लगी, यहाँ पे ग्रोइंग करने लगी। फ्रॉम द अबव डिस्कशन हमने क्या जाना केमिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे जो केमिस्ट्री है वो डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इज ऑफ मच यूज टू ह्यूमन बींग्स इन डेली लाइफ। ये जो एस्पेक्ट है कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब एंड अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर दैट आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। दैट इज वाई केमिस्ट्री जो है इज ऑल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कैन वी सी, वे एंड परसीव दीज एंटिटीज? इज इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन मास ऑफ मैटर and have quantitative relationship between the mass and the number of these particles? We will get the answer of some of these questions in this unit. We will further describe how physical properties of matter can be quantitatively described using numerical values with suitable units. So this was the intro about the chapter we are going to start in class 11th chemistry, that is in some basic concepts of chemistry. I hope you like this video informative. If you do, then like, share and subscribe our channel. Thank you for watching this video.